पहले ये वीडियो देखिए, ये महानुभाव क्या कह रहे हैं। दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। अब मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि आखिर में हिंदू कौन होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो सिंधु से समुद्र तक फैली भारत भूमि को साधिकार अपनी पितृभूमि या पुण्य भूमि मानता है, वह हिंदू होता है। इसके लिए किसी पर्टिकुलर या किसी विशेष धर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप सही बोल रहे हैं कि जो हिंदू होता है वो असत्य बोलता है, वो हिंसक होता है। आपको बोलने के लिए ये जो आज़ादी मिलती है, ये पुराने जो ज़माने से चला आ रहा है, जो हमारा जो आंकड़ा है वो बताता है, ताकि आप लोग जैसे लोगों को, राहुल गांधी जी, ये सब कहने का मौका मिल जाता है एक सांसद के रूप में, और वो भी संसद में खड़े होके। उसके कुछ उदाहरण मैं बताता हूँ कि ईरान फारस हुआ करता था और 1935 तक वो फारस ही था। वहाँ भी बहुत सारे लोग रहते थे और 100 सालों के बाद आज उसकी क्या परिस्थिति है ये सब लोगों को पता है। तो जहाँ आप लोग जैसे लोग रहते हैं वहाँ यही हाल होता है। फिर कुछ दिन बाद अफगानिस्तान की ही देख लीजिए उदाहरण। 7वीं सदी तक वो जो 7वीं शताब्दी थी वो भारत, अखंड भारत का वो हिस्सा हुआ करता था। और गांधारी वहाँ की थी। संस्कृत के जो व्याकरणाचार्य थे वो पाणिनि जी, वो वहाँ के बासिंदे थे। गुरु गोरखनाथ, ये सब लोग यहीं के बासिंदे थे अफगानिस्तान के। आज के डेट में वहाँ हिंदू कितने बचे हुए हैं ये आपको पता है, या सनातन मानने वाले कितने बचे हुए हैं ये आपको पता है। तो आपको आज़ादी मिलती है और आप सही बोलते हैं। यदि हिंदू झूठ नहीं बोलता, यदि हिंदू असत्य नहीं बोलता, हिंदू यदि किसी को अपना क्रोध नहीं दिखाता, वो हिंसक नहीं होता, तो अपनी ही धरती से क्यों धीरे धीरे सिमटने लगता है, अपनी धरती से क्यों गायब होने लगता है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपको आज़ादी मिली है, आप बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। 1971 26 मार्च को आज़ाद हो गया और उसके बाद सब लोगों को पता है कि वहाँ हिंदू और सनातन मानने वालों की क्या परिस्थिति है। तो आप गलत नहीं बोल रहे हैं। हम लोग क्रोधित नहीं होते, हम लोग असत्य नहीं बोलते, हम लोग हिंसा नहीं फैलाते, तो हम लोग गायब हो जाते। ये तो भारत की जनता आगे आने वाले चुनावों में तय करेगी कि हिंदू असत्य बोलता है और हिंदू जो होता है वो क्रोध में रहता है, या हिंदू एक दूसरे को मर मारने के लिए, मिटने के लिए तैयार रहता है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हमारे देश में भी कम नहीं है। हमारे देश में भी इसकी परिस्थितियां बहुत ही प्रतिकूल है। अभी देखा जाए तो क्या हालत हो गया है कि केरल में जो हिंदू थे 54% थे 2011 की जनगणना के हिसाब से, और आज के डेट में उनकी क्या परिस्थिति है ये तो आपको पता ही है। पश्चिम बंगाल में क्या हालत है ये तो आपको पता ही है। जो हिंदू जम्मू कश्मीर में से भागे हुए हैं आज़ादी के पश्चात, वहाँ पे जो हिंसा हुई है, अरे क्षमा चाहते हैं, हिंसा नहीं हुई है। वहाँ तो फूल माला लेके हम लोगों के साथ आरती उतारी गई थी हम लोगों की। तो हम लोगों को आरती नहीं पसंद है ना। जो सनातनी लोग हैं, हम लोग तो एकदम क्रोध में रहते हैं, हम लोग तो झूठ बोलते हैं, हम लोग तो हिंसक होते हैं। तो इसके लिए हमको वहाँ से भी भागना पड़ा। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे ही राहुल गांधी जी ने संसद में ये बात कहा, मुझे बिल्कुल बहुत बुरा लगा।
और मैं सनातन को मानने वाला हूँ, मैं हिंदू धर्म का उपासक हूँ। राहुल गांधी जी, आपको तो मैं बहुत कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, बहुत छोटा हूँ और मैं सक्षम भी नहीं हूँ कि आपके मानने वाले या आपके तथाकथित जो चमचे बेलचे हैं वो लोग कुछ कानूनी कार्रवाई करें तो मैं उसको झेल पाऊँ या मैं थाने तक जाऊँ। मैं ये चाहता भी नहीं और मैं आपकी भावना को आहत भी नहीं पहुँचाना चाहता क्योंकि आपकी भावना ही नहीं है। यदि आप एक सांसद के रूप में संसद भवन में जाते हैं तो आपको ये कदापि बोलना शोभा नहीं देता है कि आप किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी करो। और हाँ, यदि आप किसी धर्म के बारे में टिप्पणी करते हैं तो जैसा मेरे या भारत में करोड़ों जो हिंदू और सनातन आस्था को मानने वाले लोग हैं उसके बारे में जितना आसानी से आपने कह दिया कि ये असत्य बोलते हैं और ये हिंसा फैलाते हैं, आप किसी भी दूसरे धर्म के बारे में बोल के देखिए, आपको इसका परिणाम जो है बहुत जल्दी ही दिखने लगेगा। मैं पुनः भारत के जितने भी सनातनी हैं सब लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि इनकी बातों को आप लोग ध्यान में रखें और किसी भी प्रकार के हिंसक कार्रवाई में या बदला लेने की प्रवृत्ति से दूर रहें। आपको यदि इनको जवाब देना है तो आप ये जो तथाकथित जो अपने आप को बहुत सेकुलर लोग मानते हैं, इनको आगे आने वाले चुनावों में अपना मत देके प्रकट कीजिए, अपना गुस्सा, अपना क्रोध। इनको कभी भी सत्ता में नहीं आने दीजिए। ये सत्ता में आएंगे तो इसी तरह सनातन संस्कृति और हिंदुओं पे ये आघात करते रहेंगे। और विशेषकर उन हिंदुओं से मेरा आग्रह है जो ये सब चीज़ें सुनने के बावजूद भी ऐसे लोगों को चुन के संसद में पहुंचाते हैं जो हमारे ही द्वारा चुने गए वोटों से हम ही लोगों को एक प्रशासनिक या एक संसदीय प्रणाली में चुन के आने के बाद ये ऐसी ऐसी अभद्र टिप्पणियां करते हैं। कृपया करके ऐसे लोगों को ध्यान में रखें और ये चंद रोटी या रोजगार और ये सब वो सब और ये नहीं हो गया वो नहीं हो गया और किसी अफवाह में पढ़ के आप लोग जो भटक जाते हैं और ऐसे बदमाश लोगों को तो नहीं कहूँगा, ये तो बदमाश नहीं है, ये तो धूर्त लोग हैं जो हमारे ही वोटों से चुन के संसद भवन में जाते हैं और ये संसद भवन में जाने के बाद हम लोगों को ही गालियाँ देते हैं। ऐसा ये एक तरीके से गाली है। ये जो कहा जाता है कि एक पार्लियामेंट्री मतलब संवैधानिक शब्दों का प्रयोग भी करे और किसी को बहुत कुछ बोल जाएं, तो ये अच्छा नहीं है। आगे ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए और आप लोग भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। कभी भी ऐसे लोगों को नहीं चुनिए जो हमारी संस्कृति को हर एक क्षण कलंकित करने का काम करते हैं। और राहुल गांधी जी, आप वरिष्ठ हैं, आप बड़े हैं, आपको तो युवा नहीं कहेंगे क्योंकि आपका एज भी अब 55 क्रॉस कर गया है। अरे हम लोग हिंदू और सनातनी यदि हम लोग किसी हिंसा में शामिल रहते और हम लोग यदि झूठ बोलते तो आपके पूर्वजों के द्वारा दिया गया नारा हम दो हमारे दो, इनको हम लोगों ने इतना आत्मसात किया कि आज हमारी जनसंख्या घटने लगी। हम भारत के किसी राज्य के किसी जिले में अल्पसंख्यक हो गए हैं और वहीं जो आपके फुफेरे भाई लोग हैं, मौसेरे भाई लोग हैं, उन लोगों का क्या हाल है वो देखिए। तो हम लोग सनातनी या हिंदू धर्म के लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं और कभी भी हम लोग हिंसक नहीं हैं। हमारा तो सिद्धांत ही है वसुधैव कुटुंबकम का। तो कृपया करके ऐसी बातें न कहें और आपको अगले चुनाव में वोट से आपको ये बातें समझाई जाएगी कि आप हिंदुओं को या सनातनी को मजाक न समझें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।